हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन क्वेश्चंस को अगर एक बार आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है एसक्यूएल के अंदर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि एसक्यूएल जो है आपका डीबीएमएस के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आते हैं और आप अधिकतर उनको गलत करके आते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है कमांड बेस्ड है। तो यहाँ पर बहुत तरह के कमांड होते हैं, जिन पूरे कंप्लीट कमांड को हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कवर करा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और इन वीडियो के अंदर हम लोग जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, उनका वीडियो जो है उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस में, केवीएस में, डीएसएसबी में, ईएमआरएस में, साथ में अपने स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस। देखो यहाँ पर सारी बात जो है कंप्यूटर साइंस से है। या फिर अपने बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंप्लीट हम लोग जो इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कराते हैं। और इन्हीं एग्जामिनेशन के कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और मैं आपको ये बता देता हूं कि एक बार आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो डेफिनेटली जो आपका जो एसक्यूएल का जो डर है ना अपने अंदर से, वो सारा जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आइए अब हम लोग जो है एक एक करके जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं। मैं एक एक करके उनको प्रेजेंट करूंगा। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो पीडीएफ हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, साथ में जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो है इन क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज के अंदर देख लीजिएगा। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूनियन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो यूनियन ऑपरेटर जो एसक्यूएल में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो उसके बारे में चार स्टेटमेंट यानी चार कथन दे रखे हैं। तो आपको जो सही कथन है उससे पे हमें बताना है। तो देखो, जो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, तो जो यूनियन ऑपरेटर होता है, हमारे टेबल के अंदर जो रो होती हैं या टेबल में हमारे पास जो डेटा होता है, तो उनको कंबाइन करने के लिए, जैसे मान लो एक टेबल आपका ये है, दोनों टेबलों को कंबाइन करके हम एक बड़ा टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है यूनियन ऑपरेटर का प्रयोग में लेकर आते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखो तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्या है? सी है। इट कंबाइन द रिजल्ट्स सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्यूरी एंड रिमूव द डुप्लीकेट। तो इसमें क्या ये कह रहा है कि जो भी हमारे दो या दो से अधिक टेबल होते हैं उनमें जो सेलेक्ट क्यूरी हमारी होती है, उसके का जो डेटा होता है उन दोनों को कंबाइन करता है। और इसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट रो होती है, डुप्लीकेट डेटा होता है, तो उसको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट है मैं वही को आपको बता रहा हूं। और साथ में आप देख सकते हो कि जो बाकी के तीन स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जैसे डी स्टेटमेंट ये है, इट परफॉर्म द जॉइन ऑपरेशन बिटवीन द टू टेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जॉइन ऑपरेशन नहीं करता है ये। और साथ में इट रिटर्न ऑल द रो डाटा प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द क्यूरी, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो दो या दो से अधिक टेबल को ज्वाइन कनेक्ट करने के लिए, उनके डेटा को एक कंप्लीट टेबल में लाने के लिए हम लोग जो है यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक क्यूरी को दिया हुआ है, यानी हमारे पास एक मतलब स्टेटमेंट दे रखा है एसक्यूएल लैंग्वेज का, जो कि क्यूरी फॉर्म में है। हमें इसका बताना है कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है।
ठीक है, क्या हो रहा है, तो मैं आपके सामने वो क्वेरी को पढ़ता हूं पहले। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये बताना है कि पहले सेलेक्ट किया गया है एवरेज सैलरी, यानी एक सैलरी आपका क्या है, सैलरी नाम का एक कॉलम है, तो उस कॉलम का आपको एवरेज निकालना है। तो ये सैलरी का एवरेज निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज 10, यानी आपको जो डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है 10 की, ठीक है। अब आपको जो है उसका एवरेज सैलरी निकालना है एम्प्लॉइज का, ठीक है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला हाईएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 10 जी नहीं, ये गलत है। लोएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 10 जी नहीं, ये भी गलत है। द एवरेज सैलरी, हाँ भाई भाई बात हमारी बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं, और किस डिपार्टमेंट की, जिसकी आईडी 10 है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन अ टेबल, यानी हमारे पास जो टेबल होता है, गिवन होता है, उस टेबल के अंदर कितनी रो हैं, यानी कितने टपल हैं। देखो, रो को टपल भी कहते हैं। अगर हमें अपने टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ टपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो सम का नहीं करेंगे, एवरेज का नहीं करेंगे, टोटल नाम का कोई इस तरह से नहीं होता, हम लोग काउंट का करेंगे। किसका करेंगे, काउंट का। तो काउंट फंक्शन से हम लोग जो है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एसक्यूएल में इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ये बताती है कि हमारी सारी वैल्यू जो होंगी कॉलम की वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, क्या बता रहा है, कंस्ट्रेंट बता रहा है, इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक या फिर नॉट नल। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंस्ट्रेंट है जो हमें ये अश्योर करता है कि जो भी हमारी कॉलम की वैल्यूज होंगी सारी की सारी अलग होंगी। तो भाई प्राइमरी की, और देखो प्राइमरी की जो है यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं, बट यहाँ पर भी जो है इसे हम ऐसे कंस्ट्रेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोगों ने प्राइमरी की के आगे ये लिख दिया यूनिक, तो इस केस में सारी वैल्यू जितनी भी आएंगी वो यूनिक आएंगी। ओके, तो फॉरेन की इसका आंसर नहीं है, प्राइमरी की इसका आंसर हो सकता था, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग कंस्ट्रेंट बना रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट के लिए हमारा यूनिक होगा। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following SQL statement will remove all row from a table named employee without deleting the table itself, यानी कौन सा ऐसा कमांड है जो हमारे टेबल की सारे डेटा को रिमूव कर देगा, यानी रो को रिमूव कर देगा, बट टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो बना रहेगा। तो देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो ये एक अलग कमांड होता है, बट ड्रॉप टेबल जो होता है, ये देखो ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड ये जो है एक ही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये दोनों के दोनों जो है हमारे टेबल में से डेटा को रिमूव करते हैं। ओके, बट ड्रॉप कमांड जो होता है ये हमारे टेबल को के डेटा को तो रिमूव करता ही करता है, साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी रिमूव कर देता है, वो हमें नहीं करना है, इसलिए इसका आंसर बी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो सी है, क्योंकि ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय का मतलब ये है कि एम्प्लॉय नाम के टेबल को डिलीट कर दो, केवल डेटा को डिलीट करो, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेंगे। यानी हमारी जो डीडीएल लैंग्वेज से हम लोगों ने जो टेबल बनाया हुआ है वो टेबल जो है वो एग्जिस्ट रहेगा, वो एग्जिस्ट रहेगा, यानी हमारे टेबल का डेटा केवल रिमूव होगा, स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो सी है। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल इनर जॉइन क्लॉज। तो जो हम लोग एसक्यूएल के अंदर जो इनर क्लॉज यूज करते हैं उसका क्या पर्पस होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे एसक्यूएल इनर जॉइन, एसक्यूएल इनर जॉइन क्या करता है, तो आप किसी भी तरह के जॉइन की बात करें तो वो जो है कंबाइन करता है रोज को। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा कि रो को कंबाइन किया जाएगा, तो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा और रिटर्न नहीं आएगा।
तो यहाँ पर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा टेबल को कंबाइन करना, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो है ज्वाइन को यूज करते हैं। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में ज्वाइन के जो डिफरेंट वर्जन हैं, आउटर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, इनको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल आप ये मान लीजिए कि दो या दो से अधिक कॉलम टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो है ज्वाइन क्लॉज का यूज करते हैं। बट याद रखिएगा हमारे को ज्वाइन करने की कंडीशन भी जो है वो गिवन होती है। ओके, याद रखिएगा। तो प्लीज मार्क 6 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर अ ग्रुप इन अ ग्रुप बाय क्यूरी। तो जब भी हम लोग कोई ग्रुप बाय कमांड यूज कर रहे हैं अपनी क्यूरी के अंदर, तो उसमें जो कुछ कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को हम लोग कहां पर लिखते हैं ये हमें बताना है। तो देखो, जब भी कोई ग्रुप बाय क्यूरी को हम लोग रन करते हैं, क्यूरी आप कुछ भी बोल सकते हैं, भाई मैं क्यूरी बोलता हूं। ओके, तो जब भी आपने ग्रुप बाय क्यूरी यूज किया है तो वहां पर हमेशा हम लोग जो है हैविंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैविंग। ओके, तो हैविंग यूज करते हैं। तो वेयर तो यूज करते हैं, बट वेयर से भी इंपॉर्टेंट ये है हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। ऑर्डर बाय जो है हमारे डेटा के हमारे कॉलम के डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हैविंग है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एसक्यूएल ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या करता है? एसक्यूएल ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या करता है ये हमें बताना है। अब इसमें आपके सामने ऑल्टर टेबल, तो देखो जब आप ऑल्टर टेबल का काम क्या होता है, देखो हमें जब भी अपने डेटा के अंदर कुछ मॉडिफाई करना होता है या स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है तो हम लोग जो है ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो यहां पर डेटा डिलीट नहीं होता, डेटा सेलेक्ट नहीं होता, डेटा जो है चेंज नहीं होता, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। अगर मैं किसी कॉलम को ऑल्टर कर रहा होता तो मैं लिखता ऑल्टर कॉलम, उसका कॉलम का नाम। ठीक है, तो मैं टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूं। स्ट्रक्चर चेंज करने से हम लोग क्या मतलब समझते हैं, जरा उसको जरा समझ लेते हैं। तो जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होता है या फिर कोई कंस्ट्रेन ऐड करना है टेबल में, तब हम लोग जो है ऑल्टर टेबल का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क 8 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने आपके एग्जाम के लिए बना रखे हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे। आप भले किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की, टीजीटी की, आप केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, ईएमआरएस में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में आप तैयारी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। हमारा कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, साथ में हमारा जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर इन कोर्सेज में किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर है, गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट व्यू? तो कौन सा ऐसा कमांड है जो व्यू को बनाने में हमारी मदद करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो भाई, व्यू कमांड एक ऐसा व्यू टेबल, तो व्यू टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि वर्चुअल टेबल है। याद रखिएगा, वर्चुअल टेबल है, यानी केवल वो टेबल जो है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो वर्चुअली आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा शो करना होता है तब हम लोग व्यू कमांड का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो अगर आप यूज करोगे व्यू के लिए तो व्यू भी एक अलग तरह का टेबल होता है। तो ये एक प्रोसीजर नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है, टेबल है, बट ये टेबल का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैंने आपको बताया हम लोग जो है व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो है क्रिएट व्यू लिखेंगे। ओके, कमांड यूज करेंगे, तो इसलिए प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। 9 का जो है हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके सामने एक क्यूरी रन कर रखी है, तो उसको देखते हैं। सेलेक्ट स्टार, तो सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल, सारी रो को सेलेक्ट करो जो ये कंडीशन बता रही हैं। फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000, यानी हमें उन सभी एम्प्लॉय का डेटा लेना है जिनकी सैलरी, यानी सैलरी नाम का कॉलम होगा,
सैलरी बिटवीन है 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में। इट सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय विद सैलरी लेस देन 5,000 एंड ग्रेटर देन 10,000, जी नहीं, गलत है ये। इट सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय विद सैलरी इक्वल टू 5,000 10,000, जी नहीं, ये भी गलत है। इट सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय विद सैलरी 5,000 एंड 10,000 बिटवीन, यानी 5,000 और 10,000 के बीच में जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, याद रहेगा। तो प्लीज मार्क 10 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि अगर हमें अपने एसक्यूएल कमांड यूज करना है जिसके अंदर हमारा डेटा जो है सॉर्ट हो जाए। क्या हो जाए? सॉर्ट का मतलब होता है डेटा जो है क्रम में लग जाए, क्रम में लग जाए। तो हम लोग किस कीवर्ड का, किस कमांड का यूज करेंगे? सॉर्ट बाय का, ऑर्डर बाय का, ग्रुप बाय का या अरेंज बाय का। तो देखो भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम लोग जो है ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क 11 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कि किसी भी, मतलब ये बताना है एसक्यूएल इंसर्ट कमांड क्या करता है। कमांड है इंसर्ट इनटू। क्या है? इंसर्ट इनटू। क्या करता है? इंसर्ट इनटू का मतलब होगा आपको नया डेटा ऐड करना है। क्या करना है? तो इट अपडेट अ डेटा इन अ टेबल, इट डिलीट अ डेटा फ्रॉम अ टेबल, इट ऐड अ न्यू रो इन अ टेबल, इट क्रिएट अ न्यू टेबल। ठीक है, तो भाई टेबल तो क्रिएट करने के लिए नहीं होता। ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए नहीं होता, डेटा को डिलीट करने के लिए भी नहीं होता, अपडेट करने के लिए हो सकता है। बट हम लोग जब इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं तो जनरली क्या होता है, हम लोग अपने टेबल के अंदर एक नई रो ऐड कर रहे हैं, यानी नया टप्पल ऐड कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। तो जब भी अपने टेबल के अंदर हम लोग नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं तब हम लोग जो है इस कमांड का यूज करते हैं 12 का सी। तो 12 का सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन, यानी इनमें से कौन सा ज्वाइन का प्रकार नहीं है। देखो, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। ठीक है, देखो इनर ज्वाइन तो होता है, लेफ्ट ज्वाइन भी होता है, राइट ज्वाइन भी होता है, आउटर ज्वाइन जो होता है ये नहीं होता। ये या तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है या राइट आउटर ज्वाइन होता है। तो प्लीज मार्क डी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि ये हमारा कोई ज्वाइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लॉजेज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड दैट वर्क ऑन समराइज ग्रुप बाय रिजल्ट। यानी अभी आपको मैंने बताया था कि ग्रुप बाय के अंदर अगर हमें अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि हमें कंडीशंस लगानी है। क्या करनी है? कंडीशंस लगानी है। तो हम लोग जो है किसका यूज करते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग ग्रुप बाय कमांड का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग जो है कंडीशन लगाने के लिए हैविंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैविंग का। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एसक्यूएल के अंदर ड्रॉप कमांड, यानी एसक्यूएल में जो ड्रॉप कमांड होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया था, जब भी हमें अपने टेबल को डिलीट करना है, टेबल के डेटा को डिलीट करना है, साथ में टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट करना है, तब हम लोग जो है ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। बताया था अभी मैंने। ठीक है, तो टू डिलीट अ टेबल और डेटाबेस, टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम अ टेबल, टू अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ टेबल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है, अगर हमें अपने टेबल को डिलीट करना है तो हम लोग जो है इस कमांड का यूज करते हैं। पर याद रखिएगा, अगर हमें टेबल के अंदर स्ट्रक्चर को भी डिलीट करना है टेबल के साथ साथ, तो भी हम इस कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ए स्टेटमेंट में है ना, एक वर्ड में भूल गया, टू डिलीट अ टेबल अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, अलॉन्ग विद द डेटाबेस। ठीक है, तो ये यहां पे 15 का ए जो है करेक्ट आंसर है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसके स्टेटमेंट को। इफ यू वांट टू रिमूव द टेबल अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर और द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल, देन वी यूज द ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीनेम अ कॉलम इन द रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल क्यूरी। यानी अगर हमें अपने कॉलम के नाम को चेंज करना है तब हम लोग जो हैं किस कमांड
का यूज करते हैं एसक्यूएल में, रीनेम, एलाइज, चेंज, मॉडिफाई। ओके, हमें ये दे रखा है। तो देखो जब भी हम लोग जो है अपने कमांड में हम अपने किसी कॉलम को रीनेम करते हैं तो उस कॉलम का नाम चेंज नहीं होता, एक्चुअली में उस कॉलम के एलाइज बन जाते हैं। एलाइज का मतलब ये होता है उपनाम। क्या हो जाते हैं? उपनाम। हिंदी में कहते हैं इसको उपनाम। तो अगर हमें अपने कॉलम के नाम के अलावा उसका उपनाम या एक्स्ट्रा नेम ऐड करना है तो हम लोग उसे एलाइज कहते हैं। ओके, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। कुछ लोग एलाइसिस कहते हैं तो एलाइज कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमें अपने कॉलम के अंदर, अब वो कॉलम हमारा कैसा है? न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में हमें लोएस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग मिनिमम कमांड का यूज करेंगे। अगर हाईएस्ट निकालनी है तो मैक्सिमम कमांड का यूज करेंगे। तो लीस्ट और लोस्ट नाम का कोई कमांड नहीं होता है। तो प्लीज मार्क मिन। मिन जो है वो हमारा कमांड है, इसको यूज करेंगे। तो 17 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन एसक्यूएल व्हाट इज अ सब क्यूरी। यानी एसक्यूएल के अंदर सब क्यूरी क्या कहलाई जाती है। तो जब हमारे क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी होती है, यानी हमारे स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट होता है, तब हम उसे सब क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब क्यूरी। तो उस सब क्यूरी को पहले हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग जो है क्यूरी को अंदर, यानी क्यूरी इनसाइड अ क्यूरी इज नोन एज अ सब क्यूरी। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? अ क्यूरी दैट रिट्रीव ओनली अ सेट ऑफ, ओके यस, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यानी एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी, अ क्यूरी दैट इज नेस्टेड और सबमर्ज्ड इनसाइड अनदर क्यूरी इज नोन एज अ सब क्यूरी। सो प्लीज मार्क 18 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में सवाल आएंगे। देखो सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ना, अगर आप इन क्वेश्चनों को भी पढ़ लोगे ना, आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल इसी से आपका याद हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताता हूं भाई, मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर कि हम लोग अपने लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। और इन क्वेश्चंस को क्रिएट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना, प्लीज़ उसको बनाना, मतलब उसको लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर भी करना। अब इसमें से हमें बताना है कि हमें एक नया टेबल बनाना है जिसमें प्राइमरी की होनी चाहिए और उसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड हो, यानी जुड़ जाए, ठीक है। अब इसकी जो क्यूरी हैं जरा उनको देख लेते हैं। क्यूरी थोड़ी बड़ी बड़ी है तो एक ही करके सबके पास चलते हैं। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके, नेम, ओके ओके ओके। तो ये देखो भाई, इसमें तो कोई प्राइमरी की है ही नहीं, तो इसे तो काट दो, ठीक। नेक्स्ट बी में आते हैं, एक टेबल ऐड कर रहे हैं, हमारा ऐड नंबर न्यूमेरिक जो है वो प्राइमरी की है, नॉट नल है। और देखो यहाँ पर नेम को वेरकेर बनाया है, बट इस प्राइमरी की को नॉट नल बनाना था तो वो हम लोग नहीं कर पाए, ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। अगला, अब यहाँ पर एक मिनट जस्ट मिनट, इसमें कुछ क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसमें ये बताना है हमने एक प्राइमरी की बनाई है, साथ में नॉट नल भी बनाया है, ठीक है। तो कौन सी क्यूरी के अंदर ऐसा हम लोगों ने किया है, तो ठीक है, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम लोग ये देखें, दूसरा स्टेटमेंट देखें, दूसरा और तीसरा, एक मिनट, अगर आप यहां पे देखोगे तो दूसरा और तीसरा तो एक जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा, इसमें ठीक है, मतलब कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई जाहिर सी बात है, ऐड नंबर जो है ये प्राइमरी की है और नाम हमारा नल नहीं हो सकता, नॉट नल, मतलब नाम को कभी हम लोग वैकेंट नहीं कर सकते। तो इसमें जो ये ऑप्शन है सी जो है वही करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो था, हमारे को अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड करनी थी, साथ में नॉट नल कंस्ट्रेंट भी ऐड करना था। अब मैं आपको बताता हूं कि बी जो ऑप्शन है, बी जो है वो क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि नेम को कभी भी हम लोग जो प्राइमरी की नहीं रखते हैं, याद रखना, नेम को हम लोग प्राइमरी की नहीं रखते, क्योंकि एक नाम के हमारे पास कभी कभी एक क्लास के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए हम लोग कभी भी नाम को प्राइमरी की नहीं मानते। इसका इवन जो ऐड नंबर है, ऐड नंबर को मान लो रोल नंबर है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है प्राइमरी की रख सकते हैं, और नेम के आगे हमने नॉट नल लगा दिया, तो इसलिए जो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से डैश ऑपरेटर कंडीशन बेस पर पैटर्न मैचिंग के लिए काम आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलम में कुछ नाम हैं, आपको उन सभी लोगों के नाम निकालने हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए परसेंट, या फिर ए से खत्म होते हैं तब उसमें हम लिखेंगे परसेंट ए। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे केस में ऐसी क्यूरी को रन करने के लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं वो होता है, क्या होता है? लाइक ऑपरेटर। क्या होता है? लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर के अंदर जो होता है, हम लोग जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा नाम किससे एंड होगा या किससे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जरा इसको भी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। आपको एसक्यूएल का क्वेरी बनाना है, बताना है सेलेक्ट काउंट स्टार। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रो हैं हमारे कॉलम के अंदर, वो मतलब टेबल के अंदर, नॉट कॉलम के अंदर, उनको हमें कैलकुलेट करना है, उन्हें निकालना है। ठीक है, तो जब भी आप स्टार को देखते हैं तो स्टार का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉलम नहीं, गलत है जी। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सारी डुप्लीकेट वैल्यू भी आएंगी। टोटल नंबर ऑफ रो डेट मीट अ सर्टेन कंडीशन, जी नहीं, ये भी गलत है। इसमें टोटल रो जितनी भी है स्टूडेंट टेबल के अंदर, उन सभी को काउंट करना है। तो प्लीज मार्क 21 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप बाय, अच्छा ग्रुप बाय है हमारा। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ अ ग्रुप बाय क्यूरी बेस्ड ऑन एग्रीगेट फंक्शन कंडीशन। अब यहां पर जो है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ 2 बार डिस्कस कर चुका हूं, पता नहीं क्वेश्चन बार बार क्यों दे दिया मैंने, बट इसका आंसर भाई अब आप दोगे। 22 का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताओगे कि 22 का आंसर क्या होगा। मैंने अभी इसको 2 बार सॉल्व कर दिया, पता नहीं तीसरी बार ये क्यों आ गया। ठीक है, तो प्लीज इसका आंसर आप दोगे, क्योंकि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा मेरे से भी ऐड हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर ये बताया गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी। आपको एसक्यूएल क्यूरी का बताना है, आपको क्लास निकालनी है और फीस का सम निकालना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के अंदर, और उन्हें ग्रुप बाय करना है क्लास के अकॉर्डिंग। यानी ग्रुप बाय का मतलब होता है क्लास में आपको, यानी एक क्लास से टोटल स्टूडेंट से मुझे कितनी फीस मिल रही है आपको बताना है, और फीस जो है 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपको उनका बताना है। ठीक, द सम ऑफ फी फॉर ईच क्लास विदाउट एनी कंडीशन, तो ये तो गलत हो गया। द सम ऑफ फी फॉर ईच क्लास वेयर द टोटल फी आर लेस देन 5,000, ये भी गलत हो गया। अब आपको ये बताना है कि हमें हर क्लास का, जिस क्लास की फीस 5,000 से ज्यादा है, उसका नाम बताना है। मतलब द सम ऑफ फी फॉर ईच क्लास वेयर द टोटल फी आर मोर देन 5,000, यानी 5,000 रुपए से ज्यादा की फीस हम लोग कितनी ले रहे हैं, उनका सम बताना है। तो यहां पे क्या होगा, हर क्लास को एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो उनको ग्रुप में बांट देंगे और उनका जो फीस है कैलकुलेट किया जाएगा उन 10 बच्चों का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका 23 का, वो आपका ए आएगा। क्या आएगा? ए। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। द सम ऑफ फी फॉर ईच क्लास वेयर द टोटल फी आर मोर देन 5,000। ओके, और अगर मैं देखो, जो मैं ग्रुप बाइक को में जिस कॉलम का नाम रखता हूं, तो वहां पर मुझे सेलेक्ट में भी उसको रखना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय में क्लास रखा, तो मैं उस क्लास को भी यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो उस क्लास का नाम भी मुझे बताना है ना। ठीक है, तो क्लास बतानी है, साथ में कितनी फीस मैं ले रहा हूं उस क्लास में जिनकी फीस 5,000 से ज्यादा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो मुझे क्लास का नाम बताना है, उस क्लास का जहां पर भी मैं 5,000 से ज्यादा रुपए ले रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू मॉडिफाई द डेटा टाइप। डेटा का टाइप बताना, यानी हमें अपने कॉलम की डोमेन को चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल, ओके, ऐड कॉलम,
ठीक है, अब ये आपके सामने है भाई, ठीक है। देखो ऑल्टर टेबल तो यूज करेंगे, ये तो बात सही है। अब उसके आगे हम लोग जो यूज करेंगे वो ऐड करेंगे, मॉडिफाई यूज करेंगे, या चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे। देखो भाई, दो बार तो ऑल्टर यूज होता नहीं, तो डी तो गलत हो गया, ठीक। अब बात ये आती है कि जब भी हम लोग अपने डोमेन की वैल्यू को चेंज करते हैं, अब यहां पर बच्चे गलती कर देंगे। वो क्या करेंगे, वो यहां पर लिख देंगे कि भाई टेबल के नाम को, डोमेन को चेंज करना है, कॉलम के नाम को चेंज करना है, तो चेंज, ये करेक्ट हो गया बी सी, जो कि गलत है, सी नहीं है इसका आंसर। जब भी हम लोग टेबल के नाम को, टेबल के कॉलम के किसी नेम को या फिर उसके डोमेन को चेंज करते हैं, तो हम लोग मॉडिफाई यूज करते हैं। मॉडिफाई कॉलम, उस नए कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है ना, याद रहेगा। तो मॉडिफाई कॉलम, कॉलम लिखा, उस कॉलम का नाम जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, और उसका डेटा टाइप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज मार्क 24 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन एसक्यूएल के थोड़े बड़े हैं, मैं क्यूरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। विच कमांड यू यूज टू डिलीट अ स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग टेबल में से रो डिलीट करनी है, स्पेसिफिक रो, ठीक है। सारी रो नहीं डिलीट करनी है, तो ड्रॉप कमांड तो यूज होगा ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ड्रॉप कमांड तब यूज करते हैं जब सारी रो को डिलीट कर रहे होते हैं, ऑल रो विद स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, और ट्रंकेट कमांड भी नहीं होगा। इसमें भी हम लोग सारी रो को डिलीट करते हैं बट विदाउट स्ट्रक्चर, तो इसलिए डी भी नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है। सी में क्या होगा कि वो जो है स्टूडेंट टेबल में से उस रो को डिलीट करेगी जिसमें हमारा ऐड नंबर 444 है, यानी कंडीशन भी लग गई, ठीक है। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी होती है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन दैट केस वी यूज द डिलीट कमांड along with the condition which what is all about, okay। तो please mark C as a correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहा गया कि हाउ वुड डिस्प्ले यूनिक क्लास फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यानी यहां पे कहा गया कि जब मैं सेलेक्ट कमांड यूज करूं तो मेरी जो टेबल के अंदर जो डुप्लीकेट रो है, डुप्लीकेट डेटा है, वो हट जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो मुझे क्लासेस का नाम बताना था। क्लास एक मेरा जो है एक कॉलम है, तो उस केस में जब हमें उन रो को हटाना होता है जो कि डुप्लीकेट है, इन दैट केस, और हमें तो क्लास का ही नाम चाहिए, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लासेस फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 26 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। सो प्लीज मार्क 26 का ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन अ टेबल। ओह, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं बता चुका हूं अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। 27 का आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि अगर मुझे अपने टेबल के अंदर कितनी रो हैं, क्या कितने रिकॉर्ड हैं या कितने टपल हैं, तो उस केस में हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए बना रखे हैं अपने कोर्सेज के अंदर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की, टीजीटी की, आईटीआईटीओ की, बीपीएससी की, नेट की, सेट की, तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और वो सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है bsiacademy.in पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहा गया है कि क्या कह रहा है, जरा उसको पढ़ते हैं। 28 में ये कह रहा है, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, जरा दिखा देते हैं कि एसक्यूएल कमांड ड्रॉप क्या करता है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, और ये मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करोगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, अब आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक। तो ये मत समझिएगा कि एसक्यूएल का केवल एक ही लेक्चर है, इसके बाद भी और भी लेक्चर जो है आपके लिए लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डू यू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल।
अगर आपको अपने टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? ये बात सही है, हम अपने कॉलम के अंदर जो है एक ऑल्टर करेंगे, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था, तो वहां पर कॉलम के डोमेन को नेम चेंज करना था, बट यहां पे उस कॉलम के नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? तो नए कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑल्टर कमांड तो यूज करते हैं बेटा, पर इसके अंदर एक बात और भी है। ऑल्टर कमांड के साथ साथ जो है हमारे पास अगर कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है तो उसको भी करते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, ठीक है। नया कॉलम ऐड करना है। अगर मॉडिफाई करना होता, चेंज करना होता, तो हम लोग मॉडिफाई यूज करते, बट यहां पे हमें एक नया एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो हम लोग मॉडिफाई कमांड यूज नहीं करेंगे। मॉडिफाई कमांड तब यूज करते हैं जब हमारा कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, या उसका नाम चेंज करना है या उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। अगर अपने टेबल के अंदर एक नया कॉलम आपको ऐड करना है, उस केस में हम लोग ऐड कॉलम, न्यू कॉलम और उसका नाम डेटा टाइप यूज करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू रिमूव द ऑल रो फ्रॉम अ टेबल अलोंग विद अ टेबल स्ट्रक्चर। भाई तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 30 का आंसर आप बताओगे। क्वेश्चन 31, which SQL function would you use to find out the maximum value? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? मैक्स कमांड से। तो प्लीज मार्क 31 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। थोड़ा जल्दी करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो जो भाई बहुत लेंथी हो जाएगा और इतना वीडियो मुझे लेंथी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, व्हाट डज द एसक्यूएल क्लॉज ऑर्डर बाय करता? ऑर्डर बाय क्या करता है भाई? ऑर्डर बाय जो है हमारी टेबल, हमारे कॉलम के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो फिल्टर नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, क्या करेगा? सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग या डिसेंडिंग, क्रम में लगा देता है ऑर्डर बाय, ठीक है। तो प्लीज मार्क 32 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी? क्या कह रहा है जरा देखते हैं। सेलेक्ट एवरेज फीस स्टूडेंट क्लास 12। चलो बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि हमें क्लास 12 की एवरेज फीस बतानी है और टेबल है हमारा स्टूडेंट, ठीक है। सम नहीं बताना, हाईएस्ट नहीं बताना, लोएस्ट नहीं बताना, एवरेज फीस फॉर क्लास 12। तो आंसर क्या आएगा? डी। डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या निकालना है? एवरेज फीस ऑफ क्लास 12। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, which SQL statement will correctly update the section of all student in class 10th to A? यानी हमारे क्लास में, हमारा क्लास जो है वो 10th क्लास है और हमें अपने बच्चों के सभी का जो सेक्शन है वो ए करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो उस केस में आप क्या करोगे, यानी क्लास 10th में, क्लास 10th है, उस क्लास 10th के सभी बच्चों का सेक्शन ए करना है। हो सकता है पहले सेक्शन ना हो सकता है पहले जो है उन बच्चों का कोई सेक्शन ना हो, तो एक तरीके से आपको वहां पर कुछ चीज को ऐड करना है। क्या करना है? कुछ चीज को ऐड करना है। तो क्या करोगे आप? अब आप उनकी वैल्यू को अपडेट करोगे, ठीक है। आप ऑल्टर नहीं कर रहे हो, आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। अपडेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी टेबल का नाम, ये टेबल का नाम है। सेट सेक्शन ए। अब हो सकता है 10th में जो बच्चे पहले पढ़ते थे उनका सेक्शन बी होगा, सी होगा। तो हमें अगर कोई वैल्यू को अपडेट करना होता है, यानी वैल्यू ऑलरेडी वहां पे वैल्यू है, ठीक है, और आपको चेंज करना है यानी अपडेट करना है, तो क्लास तो 10th आ जाएगी, क्लास तो सभी में 10th है। पर यहां पर हम लोग मेन बात ये है कि हम जो है ऑल्टर कमांड नहीं यूज करते, अपडेट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर टेबल के अंदर चेंज करना है, यानी टेबल के डोमेन के अंदर या कॉलम में चेंज करना, तब हम ऑल्टर टेबल लिखते हैं। बट अगर हमें टेबल के सभी वैल्यू के अंदर सेक्शन चेंज करना है, और हो सकता है वहां पे सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है, तो हम यहां पर ए कमांड यूज करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट सेक्शन ए वेयर क्लॉज इक्वल टू 10। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35,
अब यहां पर आपको सभी बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जहां पर स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, और सभी बच्चों का चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार तो आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं जहां पर हमारा नाम ए से स्टार्ट होगा, तो हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, लाइक कमांड का। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम 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 लाइक A%, ठीक है। यहां पे ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर ए से खत्म होता तो परसेंट ए लिखता, ठीक है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी कमांड करूं, मुझे भी मुझे लगता है मेरे को भी एसक्यूएल क्वेरी को रन करने का पूरा कमांड मिलने लग गए हैं धीरे धीरे। विच एसक्यूएल कमांड यू यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रो, डुप्लीकेट रो भाई डिलीट करनी है, ठीक है, फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। आपके पास एक रिजल्ट है तो उस केस में हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो जो डुप्लीकेट रो होती हैं वो हमारे रिजल्ट में नहीं आती हैं, तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो ऑलरेडी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है हमारी टेबल की, रो की, वो आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी। चलो भाई देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर फीस ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो अलग से क्यूरी बनी है ना, इसे कहते हैं सब क्यूरी। क्या कहते हैं, सब क्यूरी। अभी आया था ना क्वेश्चन सब क्यूरी का, तो सब क्यूरी का ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक क्यूरी के अंदर क्यूरी होती है तो सब क्यूरी होती है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब आपकी ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो सबसे पहले हमारी सब क्यूरी जो है ये कैलकुलेट होती है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूरी, सब क्यूरी क्या हमारी पहले कैलकुलेट, जी हाँ। तो अब इसमें क्या क्या रहा है, इसमें आपको एवरेज फीस बतानी है, एवरेज फीस बतानी है। बता दी भाई एवरेज फीस, यानी फीस नाम का एक कॉलम है, उसकी एवरेज फीस बता दी। अब आपको भी उन बच्चों का नाम सेलेक्ट करना है जिनकी फीस एवरेज फीस से भी ज्यादा है, ठीक है। आपको अब भाई क्लास के, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में हर सेक्शन डिवाइड होता है, हर डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट की फीस जो होती है अलग अलग होती है। अब आपको उन बच्चों का नाम बताना है जो एवरेज फीस से स्कूल में ज्यादा फीस दे रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट विद फीस लेस देन एवरेज फीस, ये भी गलत है। नेम ऑफ फीस स्टूडेंट इक्वल टू एवरेज फीस, ये भी गलत है। द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद फीस ग्रेटर देन एवरेज फीस, बिल्कुल ठीक है। उन बच्चों का नाम बताना है जिनकी फीस एवरेज फीस से ज्यादा है। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई। इतने अच्छे से सवाल लेके आए हैं तो उसके लिए भाई एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू टेबल विद द सेम स्ट्रक्चर एज एन एग्जिस्टिंग टेबल इंक्लूडिंग ऑल कंस्ट्रेंट। यानी आपको टेबल को डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है क्रिएट टेबल तो करेंगे, बट क्रिएट के साथ डुप्लीकेट करेंगे या फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो, जब हम लोग कोई एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके सारी डेटा और सारे कंस्ट्रेंट को डुप्लीकेट करते हैं, तब हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, लाइक कमांड यूज करते हैं। क्रिएट टेबल, न्यू टेबल लाइक एग्जिस्टिंग टेबल, उसका नाम, एग्जिस्टिंग टेबल का नाम, ठीक है, और न्यू टेबल का नाम यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ए है। कॉपी नहीं होता, क्लोन नहीं होता, एज नहीं होता, एज करते रीनेम के लिए, ठीक है। तो प्लीज मार्क 38 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने अपने कोर्स में बना रखे हैं। उन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सारे कोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, एसक्यूएल के अंदर फॉरेन की क्या करती है, यह बताना है। तो एसक्यूएल के अंदर फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल को आपस में क्या करती है, उनको
रेफरेंस करने का काम करती है, ठीक है। इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम मैच द प्राइमरी की इन अदर टेबल, ठीक है भाई, ये भी करती है। इंश्योर कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ये गलत है। इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन अ कॉलम इज यूनिक, ये भी गलत है। इंश्योर दैट ईच रो इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, नहीं, गलत है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक टेबल है, ये एक और टेबल है। अब ये जो दूसरा टेबल है ना, ये डिपेंडेंट टेबल है, डिपेंडेंट। और पहला वाला टेबल जो है वो इस टेबल का पेरेंट टेबल है। तो यहां पर एक एक ऐसा कॉलम होगा और यहां पे भी एक ऐसा कॉलम होगा जो इन दोनों कॉलम को कनेक्ट करेगा। यानी मान लो कॉलम सी और कॉलम सी, तो ये दोनों कॉलम, दोनों टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होगा, सेम कॉलम होगा, हाँ नाम चेंज हो सकता है बट सेम कॉलम होगा, जो कि यहां पर पहले वाले टेबल में फॉरेन की का काम करेगा और वही फॉरेन की आपकी दूसरी टेबल में एज अ प्राइमरी की काम करेगी। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉलम से दूसरे कॉलम के वैल्यू टेबल को रेफरेंस किया है, दोनों टेबल को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है 39 का वो ए है। सो प्लीज मार्क 39 का ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, हाउ वुड यू रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर फीस आर बिलो देन एवरेज फीस। भाई ठीक है भाई, चलो, यानी जिन बच्चों की एवरेज फीस से कम फीस है उनके डेटा को डिलीट कर दो, यानी डेटा ऑलरेडी वहां पर है, ठीक है, डेटा वहां पे ऑलरेडी है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेबल में से डिलीट करेंगे। रिमूव कमांड नहीं, देखो ड्रॉप तो होगा नहीं, इरेज नहीं होता है, रिमूव नहीं होता, क्या होता है, डिलीट होता है, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो प्लीज मार्क 40 का ए है करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर भी हम लोग क्यूरी के अंदर सब क्यूरी लिखेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 में क्या कर रहा है, हाउ डू रिट्रीव द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। चलिए भाई, ईच क्लास में हमें मतलब कितने स्टूडेंट में, हर एक टेबल है, टेबल में क्लास है, अब क्लास में स्टूडेंट हैं, तो हर क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो हमें क्लास बतानी पड़ेगी और उनको काउंट करना पड़ेगा और उन्हें ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में सभी को मैंने क्रम में लगा दिया, ग्रुप में लगा दिया, फिर उनको काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास जो आएगा वो ए आएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो हमें ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा अकॉर्डिंग द क्लास और उनको काउंट भी करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी ग्रुप बाय के अंदर होता है वो हमारे सेलेक्ट के अंदर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारे उस क्लास के अंदर तो इसमें इस क्वेरी में क्या होगा, उस क्लास का नाम आएगा और उस क्लास में कितने बच्चे हैं ये भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मार्क कर दो 41 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इतना प्यारा सवाल है कि अगर इसको रन करना के लिए मिले आपको तो उसको रन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, यहां पर आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है अपने कॉलम के अंदर, ठीक है, ऐड करना है। चलो ये भी कर देते हैं और कैसे करते हैं ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो देखो भाई, यहां पर आपके सामने 4 क्वेरी हैं। तो देखो, तो पहले टेबल के अंदर फॉरेन की नहीं थी पहले नहीं थी, ठीक। तो ऑल का टेबल करेंगे, भाई टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, फॉरेन की को ऐड करने का मतलब है स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो ऑल का टेबल करेंगे, मॉडिफाई नहीं लिखेंगे, पहली बात तो मॉडिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब टेबल को चेंज किया, स्टूडेंट टेबल को ऐड करेंगे क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, फॉरेन की ऐड करेंगे, यानी एफ के डॉट अंडर उसको क्लास जो है ये एक कॉलम का नाम है आपका, उसके आगे फॉरेन की लिखा, रेफरेंसेस दूसरे टेबल को यानी दूसरा टेबल कौन सा, क्लास का, और उस क्लास के अंदर, उस क्लासेस के अंदर एक क्लास नाम का कॉलम है, तो ये एफ के अंडरस्कोर क्लास और ये क्लास जो दोनों सेम है, ठीक है। और ये टेबल स्टूडेंट और क्लास इन दोनों को जोड़ा है, किससे जोड़ा है, तो पहले वाले टेबल में जो एफ के अंडरस्कोर क्लास है ये फॉरेन की है और दूसरे टेबल में जो ये क्लास है ये आपकी प्राइमरी की है, ये अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर 42 का वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, तो देखिए भाई क्वेश्चन 43 करते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम।
चलो ठीक। अब भाई दो या दो से अधिक टेबल को आपको अगर ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका ज्वाइन आएगा। ठीक है भाई, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा ज्वाइन आएगा। तो प्लीज मार्क 43 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, व्हाट डज द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी रिटर्न, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा। चलो ये भी करते हैं। क्लास, ग्रुप बाय क्लास, हैविंग काउंट। चलो इसमें बताना है कि हमें ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग करना है काम, क्लास के अकॉर्डिंग, और उन स्टूडेंट के काउंट करना है, यानी हर क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं ये काउंट करना है, और केवल उन्हीं को काउंट करना है जिनमें क्लास में 5 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी क्वेरी है ना ये वाली ग्रुप बाय, ये कंडीशन हो गई। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन लिखते हैं उसे हैविंग के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, हैविंग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास विद मोर देन 5 स्टूडेंट। तो दूसरा तो गलत हो गया, सी भी गलत है। द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ना टोटल नंबर ऑफ क्लास नहीं आएगा इसमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास विद मोर देन 5 स्टूडेंट, तो ए आएगा आंसर। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 44 का। ठीक है, तो हमें उन क्लासेस का नाम बताना है, साथ में ये भी बताना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, और उन्हीं को बताना जिनके क्लास में बच्चे 5 से ज्यादा हैं। सो प्लीज मार्क 44 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसक्यूएल सब क्यूरी इज करेक्ट। एसक्यूएल की सब क्यूरी जो है करेक्ट है इनमें से। ठीक है, सब क्यूरी कैन नॉट बी नेस्टेड इनसाइड अनदर सब क्यूरी, नहीं भाई, सब क्यूरी का, हाँ ठीक है, पहला गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है, बी करेक्ट है, क्योंकि सब क्यूरी पहले कैलकुलेट होती है, एग्जीक्यूट होती है उसकी मेन क्यूरी से पहले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले कि सब क्यूरी के अंदर हम लोग एक क्यूरी को पहले रन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो आंसर है पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो स्पेसिफाई वैल्यू को कंपेयर करता है, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं भाई, हम लोग जो है बिटवीन तो लिखते हैं बट हम लोग इन लिखते हैं। अगर हमें सपोज करो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू में कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम लोग इन लिखेंगे, तो वहां पे हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 46 का सी है। क्या है, सी। बिटवीन तो उस वैल्यू को बीच में बता देता कि क्या ये आपकी वैल्यू बीच उसके बीच में है या नहीं है। बट इन कमांड जो होता है, इन कमांड वो ये बताता है कि जो आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू हैं उन स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर कौन सा करेक्ट, मतलब कौन सा वैल्यू है। ठीक है, 46 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। कंपैरिजन ऑपरेटर भैया कौन सा है, डबल साइन होता है। ठीक है, बट हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में हम लोग जो हैं क्या बिटवीन यूज कर सकते हैं, बताइए, बिटवीन यूज कर सकते हैं, जी नहीं, बिटवीन नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग डबल साइन को यूज करें। अगर हमें एक ही वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम लोग डबल साइन का यूज करते हैं। प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके लिए जो कोर्सेज क्रिएट करे हुए हैं उन कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, और उन कोर्सेज को आपको चेक करना है तो वो उसके लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, कंडीशनली रिट्रीव ऑफ रो फ्रॉम अ टेबल विद सेलेक्ट विच क्लॉज इज यूज्ड। अच्छा ठीक है, आपको कंडीशन लिखनी है सेलेक्ट के अंदर, तो कहां लिखोगे भाई, सेलेक्ट के अंदर जो हम लोग लिखते हैं कंडीशंस आती हैं, कहाँ आती हैं, वेयर में आती हैं। कहाँ आती है, वेयर में आती हैं। ठीक है, तो वेयर के अंदर हम लोग कंडीशंस को लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वेयर और कंडीशन नहीं है। 48 का ए करेक्ट आंसर, ए मार्क कर लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द डैश की वर्ड एलिमिनेट द डुप्लीकेट रो। डुप्लीकेट के लिए क्या रिमूव करना पड़ता है, डुप्लीकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क 49 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, which of the following command should be used to create database name student। स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है, क्या कमांड यूज करोगे। ठीक है, अब आपको बताना है। तो उस केस में जब हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग जो है
अपना क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज करना है विद अलोंग विद द स्टूडेंट नाम। सो प्लीज मार्क 50 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क 50 का बी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भाई पसंद आया होगा। तो भाई पसंद आया है तो कंप्यूटर साइंस प्लस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और इसमें जो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करना, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 आवर का ये वीडियो हो चुका है। मेरी तो एनर्जी बिल्कुल भाई मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, इतना बोलते बोलते पूरा थक जाते हैं। तो आप प्लीज़ जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन डालने के लिए हमारे अंदर भी हमारी टीम को भाई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ना वो आप तक शेयर किया जाएगा। उस वीडियो को, इस पीडीएफ को हम लोग आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर उनके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो उन दोनों को आप टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में जितने भी एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस में होते हैं, वो भले आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एनवीएस में, केवीएस में, डीएसएसबी में, ईएमआरएस में, या फिर आपका कंप्यूटर टीचर का स्टेट लेवल की तैयारी हो, या फिर आपकी कंप्यूटर पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर यूजीसी नेट स्लेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पर कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। उन जाके आप उनको इनरोल कर सकते हैं, और उन कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।